सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सूची में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की सूची तैयार की है जो मुफ्त अनाज जैसे कि लाभों के लिए पात्र नहीं होते। इस सूची में करीब 1,17 करोड़ लोग शामिल हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो 4 पहिया वाहन है, या वे आयकरदाता हैं, या फिर कंपनियों में निदेशक हैं। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर तक इन अपात्र कार्ड धारकों को हटाने के लिए जरूरी सत्यापन करें। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ये सूची विभिन्न सरकारी डेटाबेस के साथ में राशन कार्ड धारकों के विवरण तक इसे मिलान करने के लिए तैयार कर लिया है और इसमें आयकर विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय और सड़क परिवहन जलमार्ग मंत्रालय जैसे कई और विभागों का डेटा भी शामिल है। इस क्रॉस सत्यापन में पाया गया कि 94,71,000 राशन कार्ड धारक आयकरदाता हैं, 17,51,000 के पास में 4 पहिया वाहन है और 5,31,000 लोग कंपनियों में डायरेक्टर हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी चीज सामने आई। इस विभाग के अधिकारी ने बताया कि एक डेटा के आधार पर राज्यों को अपात्र लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलेगी ताकि प्रतीक्षा सूची में मौजूद जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लाभ मिल सके। NFSA एक डैशबोर्ड के अनुसार 19 अगस्त तक के 19 करोड़ 17 लाख राशन कार्ड जारी किए गए, जिसके तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर के 76 करोड़ 10 लाख लाभार्थी शामिल हैं। और नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी, 1 लाख रुपए से ज़्यादा वार्षिक आय वाले परिवार या 4 व्हीलर वाहन धारक, करदाता इस तरह के मुफ्त अनाज के लिए पात्र नहीं है। और केंद्र ने 8 जुलाई को सभी राज्यों को, मुख्य सचिवों को, केंद्र शासित प्रदेशों के सलाहकारों को पत्र लिख करके इस मुद्दे पर जोर दिया है। खाद्य सचिव संजय चोपड़ा ने भी पत्र लिख करके कहा है कि राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली यानी कि RCMS में डुप्लीकेट, मृत और निष्क्रिय लाभार्थियों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। अब दूसरे मंत्रालय के डेटा के साथ मिलान करके अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी और ये सूची राज्यों को API आधारित एकीकरण के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे कि अब राइट फुल टारगेटिंग डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। ये भी बताया गया और राज्यों से आग्रह किया गया कि इन मामलों का सत्यापन करके अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाए और डेटा को शुद्ध किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDES की निष्पक्षता और अखंडता को मजबूत करेगा और इसमें ज़रूरतमंद लोगों को शामिल करने का रास्ता खुल सकेगा।